Hello dear students, welcome to this new video. In the previous videos we have discussed that how Dr. Andrew was caught in a problem where a child who was born was dead, and he was totally surprised at what has happened and what will now be happen, because every member of the family was so much expected with that child and with the birth of that child even. So all the expectations were from the doctor, but he couldn't stand on their expectation. But when the mother said that try once again, he's a newly born child, then Andrew again tried, and then a miracle happened. Now, so in this video, we will try to know that what the miracle was, and did the child get the breathe again, and was he alive or not? Everything we will know and try to cover in this video. So let's start with this paragraph. And then, as by a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short conclusive heave, another and another. तो एक मिरेकल हो जाता है वहाँ पे, और क्या होता है उसके चेस्ट में से ना कभी कभी उठता है, कभी मतलब छोटे सांसें उठती हैं, फिर सांसें बैठ जाती हैं, ऐसे करके सांसें मतलब अप डाउन होने लगी थी। तो ऐसा लग रहा था कि हाथ में मतलब जो लिए हुए थे बच्चे को, तो उसकी सांसें चलने लग गई। एंड्रयू टर्न गिडी, एंड्रयू भी मतलब परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, अभी तक तो बच्चा डेड था, अब ये कैसे हो रहा है। और ये नए नए डॉक्टर थे, इन्हें समझ में आ नहीं रहा था। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल द अनवेलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्सक्यूसाइड इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। और फिर क्या होता है कि जो उसे भी, डॉक्टर को भी ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है, जो मैं बच्चे को लिया हूँ, इसमें लाइफ आ चुकी है, और इस चीज़ से वो लगभग बेहोश सा हो जाता है। अगर ये मैं क्या हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फ्यूरिशली, और वो अपने एफर्ट्स को दोबारा और ज़्यादा मेहनत से करने लग जाता है। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, और बच्चा मतलब नॉर्मली से सांस लेने स्टार्ट कर चुका था। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टिनी नॉस्ट्रिल, अ जॉयफुल इरिसेंट बबल, और एक बबल आँख में से पानी निकलने लगा थोड़ा सा, तो जिससे कि सब लोग एकदम से खुशी हो जाते हैं कि अरे वाह, अब तो बच्चे में जान आ गई, सबको खुश, सबकी हैप्पीनेस वापस आ जाती है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और लिम्स जो थे अब उनमें जान आ चुकी थी, वो बोनलेस नहीं थे। अब ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ सबको नॉर्मल हो रहा है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो हेड था उसमें भी ऐसा लग रहा था खून की मतलब रफ्तार चलने लग गई है। द बैलेंस स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और फिर क्या होता है, जो एक वाइट द बैलेंस्ड स्किन क्या होता है कि जो उसकी वाइट स्किन थी ना, वो टर्न हो चुकी होती है पिंक कलर में, मतलब क्या पिंक पड़ने लगा था उसका बॉडी, अभी एकदम वाइट वाइट सा पड़ गया था। देन एक्सक्यूसिटली केम द चाइल्ड्स ए क्राई, और फिर अचानक से क्या होता है कि बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव, और फिर नर्स चिल्ला के बोलती है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से वॉइस में कहती है, भगवान का शुक्र है कि वो अब बच्चा आ गया है, और आया भी है तो जिंदा आया है अब यहाँ पे, मतलब अर्थ पे, मतलब दुनिया में आ गया है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को उस नर्स को दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेस्ड, और एंड्रयू बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, थके हुए। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट्स, टॉवेल, बेसिन, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum। तो अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैली हुई होती है, पूरा रूम बहुत गंदा सा होता है, सारों तरफ सारे सामान फैला हुआ होता है। द ईवर नॉक्ड ओवर द कैटर ऑन द साइड इन पडल ऑफ वाटर, चारों तरफ सब कुछ फैला हुआ होता है। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनसेस्ट्रिक, और एक तरफ देखता है एंड्रयू की एक जो जो उसकी मदर होती है, जो इसने बच्चे को जन्म दिया था, वो बेड पर एक कोने लेटी होती है, कुछ सब सोच रही होती है, सपने ऐसा देख रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो बच्चा हुआ था उसकी जो नानी थी, मतलब जो उसकी मदर की मदर थी, वो अभी भी एक कोने में खड़ी होकर वॉल का सहारा लेकर के खड़ी हुई हैं। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, और लेकिन उनका हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ मतलब जोड़ के खड़ी हुई हैं। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उनके होठ कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। शी वॉज प्रेइंग, केवल वो प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अब एंड्रयू ने अपने स्लीव्स को थोड़ा मोड़ा और अपने जैकेट पहनी। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और कहा कि नर्स मैं बैग बाद में आके ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, स्कलरी होता है जहाँ पे हम लोग हाथ धोते हैं ना, एक प्लेस वहाँ पे हाथ धोने मुँह वगैरह धोया जाता है, उसको स्कलरी कहता है। तो वहाँ पे एंड्रयू वहाँ से आया, और
थ्रू द किचन वहाँ पे गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ एकदम से सूख चुके थे, एकदम परेशान होता, काफ़ी आवर से वो परेशान था। फाइनली उसे सक्सेस मिली। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट। और फिर बहुत लंबे समय तक पानी को मतलब उसने हाथ मुँह धोया, पिया, सब कुछ किया। फिर ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर जा करके अपनी टोपी लिया, कोट लिया, उसे पहना। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस, और फिर उसने देखा कि पेवमेंट के पास में जो खड़ा हुआ है बहुत चिंता वाली पोजीशन में, एक्सपेक्टेंट फेस, और बहुत उसका फेस मतलब एकदम से चिंतित है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ आर राइट, उसने कहा जो, सब कुछ ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों माँ बच्चे दोनों सेफ हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अभी ये 5 o'clock हो चुका था, क्वाइट लाइट, और 5 o'clock टाइम हो चुका था। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, और कुछ जो देखो कितना अच्छा सिनेरियो को डिस्क्राइब किया इन्होंने, कि कुछ जो काम करने वाले थे वो अपनी स्ट्रीट में लौट रहे थे। द फर्स्ट ऑफ नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, अब जो लोग रात को काम किए थे नाइट की शिफ्ट में, जो मतलब माइनिंग काम करते होंगे वहाँ पे खदानों में, वो सब अब रिटर्न हो रहे थे, मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट में वो सब काम करके लौट रहे थे। एज एंड्रयू वॉक विद देम स्पेंट एंड स्लो, हिज फुटफॉल्स echoing with the others under the morning sky. He kept thinking blindly, obviously to all the work he had done in blindly. अब वो क्या हुआ कि एंड्रयू उन लोगों के साथ में चल पड़ा, उसके पैर उसके साथ में चलने लगे, जो वो माइनर्स जा रहे थे उनके साथ में एंड्रयू भी निकल गया, और पूरे रास्ते निश्चित रूप से वो अपने सारे काम के बारे में सोच रहा था जो ब्लैनली के प्लेस में आज करके जा रहा था। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, हाँ भगवान मैंने कुछ कर लिया है। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, और वास्तव में मैं कुछ ऐसा कर पाया हूँ जो कि वास्तव में मेरे लिए एक रियलिटी है। सो in this lesson we have studied that if we have firm determination and dedication towards our work, then we can do anything and we can achieve everything, right? After so many difficulties, Andrew just completed his work, just finished the work successfully, and the happiness came in their family where Andrew went. So with this, this story ends here. Till then, revise the lesson, and you all need to revise the lesson. You need to write down all the work from the PDF in your copy. Then we will continue in the next video. We will meet in the next video with another chapter. Till then, see you, take care.